अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज 10th वीक का लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का। अब अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटरनल ऑडिट। ये वही टॉपिक है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर की आउटलाइन दिखा दूं ज़रा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर की आउटलाइन बताई थी कि चैप्टर में हम मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। ये वो टॉपिक हैं जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के रिमेनिंग जो 2 टॉपिक्स हैं, असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स, आज इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय एक्सटर्नल ऑडिट। आज के लेक्चर में हम ये 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स। दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ये सीए पास पेपर का क्वेश्चन है। सीए के पास पेपर में यही क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। क्या टॉपिक क्या है जी, पहले तो ये आप समझें। टॉपिक है जी असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क। इंटरनल ऑडिट वर्क को असेस करना, चेक करना, एग्जामिन करना। कौन एग्जामिन करेगा इंटरनल ऑडिट वर्क को? बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करेगा। देखें होता क्या है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के वर्क की नेचर तकरीबन सेम होती है। एनालिटिकल वर्क होता है, चेक करना होता है रिकॉर्ड्स को, सिस्टम को। तो क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर जो सारा साल काम करता है, रिपोर्ट बनाता है, एग्जामिनेशन करता है, इवैल्यूएशन करता है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के किए हुए काम पर रिलाई करेगा, एतमाद करेगा, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना लेगा? या आप ये कह लें कि ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उन चीज़ों को चेक नहीं करेगा या उन रिपोर्ट्स को, उन स्टेटमेंट्स को ज़्यादा डिटेल से चेक नहीं करेगा जिनको इंटरनल ऑडिटर ने चेक कर लिया होगा। तो इशू ये है कि क्या वो रिलाई करेगा या नहीं करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम पर रिलाई करेगा या नहीं। अगर वो रिलाई कर लेता है, यकीन कर लेता है, एतमाद कर लेता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो इंटरनल ऑडिटर ने अप्लाई कर लिए होंगे। तो इशू ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को पर रिलाई करने से पहले, यकीन करने से पहले, उस पर एतमाद करने से पहले इंटरनल ऑडिट के किए हुए काम की असेसमेंट करेगा, उसे चेक करेगा, एग्जामिन करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिट का किया हुआ काम इस काबिल है, इतनी क्वालिटी उसकी है कि उस पर रिलाई किया जाए। तो टॉपिक है जी हमारा असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिट वर्क को कैसे असेस किया जाएगा? 4 एस्पेक्ट्स हैं जिस हवाले से एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को असेस करेगा, चेक करेगा। सबसे पहले वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क की ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस को चेक करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस का मतलब ये है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, इंटरनल ऑडिट का जो काम है, उसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेटस हासिल है, क्या अहमियत हासिल है। इसका पता कैसे चलेगा? रिपोर्ट्स टू होम, वेदर रिपोर्ट्स टू टॉप मैनेजमेंट और नॉट। अगर इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो टॉप मैनेजमेंट को की जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसका एक हाई लेवल का स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट वर्क का। और अगर इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो विद इन डिपार्टमेंट रहती है या मिडल लेवल मैनेजमेंट तक रहती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाती ही नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि इंटरनल ऑडिट को अच्छा स्टेटस, रीज़नेबल स्टेटस हासिल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में अहमियत हासिल नहीं है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट इस काबिल होती है कि एक्शन ले सके।
इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट पर, और अगर उस तक रिपोर्ट जा ही नहीं रही तो इसका मतलब है इंटरनल ऑडिट को ज़्यादा स्टेटस अहमियत हासिल नहीं है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिट को ऑर्गेनाइजेशन में एक रीज़नेबल स्टेटस हासिल है, उसकी रिपोर्ट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक फॉरवर्ड की जाती है या नहीं की जाती। सेकेंडली, स्कोप ऑफ वर्क, कि इंटरनल ऑडिट जो वर्क करता है उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या एक्सटेंट है, किस हद तक, किस नोयत का इंटरनल ऑडिट जो है वो किया जाता है, और मैनेजमेंट क्या रिएक्शन शो करती है इंटरनल ऑडिट की दी गई रिकमेंडेशंस पर। क्या मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट की रिकमेंडेशंस को फॉलो करती है, उसके मुताबिक चेंज लेकर आती है, एक्शन लेती है या नहीं। अगर मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट की रिकमेंडेशंस पर रिएक्शन शो करती है, एक्शन लेती है, चेंज लेकर आती है अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स में, अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल ऑडिट का वर्क इस काबिल है कि उस पर रिलाई किया जाए। और अगर मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट की रिकमेंडेशंस को बॉदर ही नहीं करती, उसकी परवाह ही नहीं करती, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल ऑडिट का वर्क रिलायबल नहीं है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस चेक करेगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क चेक करेगा। थर्डली, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं या इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करने वाली जो टीम है, जो स्टाफ है, उनकी एक्सपर्टीज़ को चेक करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर और उनका स्टाफ एक्सपर्ट थे ऑडिट करने में, क्या वो टेक्निकल नॉलेज रखते थे, टेक्निकली अहलियत रखते थे ऑडिट करने के हवाले से, उन्हें जो स्पेसिफ़िक वर्किंग है ऑडिट के हवाले से, क्या उनके पास टेक्निकल नॉलेज था या नहीं था। एंड एक्सपीरियंस, क्या तजर्बा था, क्या इस फील्ड में इंटरनल ऑडिट का जो स्टाफ है वो माहिर था, एक्सपीरियंस रखता था, वो पहले ऑडिट करते रहे हैं इंटरनल ऑडिट या नहीं। तो 3 चीज़ों के हवाले से एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा कि क्या इंटरनल ऑडिट का जो स्टाफ है, इंटरनल ऑडिट के जो मेंबर हैं वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के या नहीं हैं, वो टेक्निकल कम्पिटेंसी, ख़ास नॉलेज जो ऑडिट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, क्या उनके पास उसका नॉलेज था, और क्या उनके पास ऑडिट से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है या नहीं। अगर होगा, अगर वो एक्सपर्ट होंगे इंटरनल ऑडिट के स्टाफ मेंबर, टेक्निकली कम्पिटेंट होंगे और एक्सपीरियंस रखते होंगे, तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट वर्क पर रिलाई करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लास्ट है जी कि एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिट का जो वर्क है वो प्रॉपरली प्लान्ड तरीके से किया गया है, रिव्यूड, उसको रिव्यू भी किया गया है या नहीं, सुपरवाइज बाकायदा मॉनिटर किया गया है इंटरनल ऑडिट के वर्क को, कि क्या इंटरनल ऑडिट ने अपना सारा काम जो है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने या इंटरनल ऑडिटर ने अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट किया है। एंड डॉक्यूमेंटेड, और जो कुछ फाइंड उन्होंने किया क्या उसको डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया, उसे नोट किया है, जो उनकी फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कंपनी के ऑपरेशंस में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या उनको ऑडिट नोटबुक में लिखा गया। देखें, एक्सटर्नल ऑडिट के वर्क के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे वो ऑडिट मैनुअल बनाता है, ऑडिट नोटबुक बनाता है, वो ये मेंटेन करता है, ऑडिट वर्किंग पेपर मेंटेन करता है, ताकि पता चले भाई सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं। फिर मैनुअल्स में वो देखता है भाई कि क्या कंपनी की पॉलिसीज़ थी। फिर ऑडिट नोटबुक में वो नोट करता रहता है साथ साथ जो फाइंडिंग, जो ऑब्ज़र्वेशन उसको ऑडिट के दौरान नज़र आती हैं, ताकि उनको फाइनली अपनी कंक्लूजन का हिस्सा बनाए। तो इससे पता चलता है कि क्या ऑडिट करने वाले प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनली ऑडिट एहतियात से, कम्पिटेंसी के साथ कर रहे हैं या नहीं। तो अगर इंटरनल ऑडिट का वर्क प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए, उसे रिव्यू करके किया जाए, सुपरवाइज्ड हो, जितना भी इंटरनल ऑडिट स्टाफ है उसकी सुपरविजन हो कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं, और डॉक्यूमेंटेड, हर चीज़ डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो, दस्तावेजी सबूत हों कि भाई इन चीज़ों को चेक किया गया, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन ली गई, इनके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी गई, इन पर एतराज़ लगाया गया, फिर एतराज़ का क्या जवाब आया, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड अगर हैं तो फिर तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के वर्क पर रिलाई करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं
जिसके हवाले से एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के वर्क की असेसमेंट करेगा, जांच करेगा, फिर फैसला करेगा कि उसे इंटरनल ऑडिट के किए हुए काम पर रिलाई करके आगे बढ़ना है या नहीं करना, या चीज़ों को दोबारा नए सिरे से करना है। इफ़ एक्सटर्नल ऑडिटर इज़ सेटिस्फाइड आफ्टर असेसमेंट ऑफ अबव एस्पेक्ट्स, ऊपर दिए गए एस्पेक्ट्स के हवाले से अगर एक्सटर्नल ऑडिटर सेटिस्फाइड हुआ इंटरनल ऑडिट के वर्क से, देन ही वुड रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिट वर्क, देन वो इंटरनल ऑडिट वर्क पर रिलाई करेगा, उन चीज़ों को चेक्ड समझेगा, उन चीज़ों को एग्जामिन्ड समझेगा जो उसने एग्जामिन कर ली है इंटरनल ऑडिटर ने। अदरवाइज़ नॉट, अदरवाइज़ वो उस पर रिलाई नहीं करेगा और ऑडिट प्रोसीजर्स दोबारा से अप्लाई करेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये वही टॉपिक है जो पास्ट पेपर्स में अगर आप देखें तो सीए के पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताएं जी कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के वर्क पर रिलाई करके अपने वर्क बर्डन को रिड्यूस करेगा या वो दोबारा सारे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो उसका आंसर ये है जी कि पहले वो इंटरनल ऑडिट के वर्क की असेसमेंट करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, उसे चेक करेगा, देन वो रिलाई करेगा। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। जो लेक्चर का बाकी हिस्सा है इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।